हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एफटी स्टडी चैनल पे। आज हम क्लास 12वीं का इतिहास का अभ्यास प्रश्न पत्र देखेंगे कि इसमें किस तरीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमें दिए हुए हैं और ये 2024 और 25 का फाइनल टर्म का क्वेश्चन पेपर है। तो आइए हम शुरू करते हैं। इस प्रश्न पत्र में आपके बोर्ड के पेपर में टोटल 34 प्रश्न आएंगे, जिसमें आपके 5 खंड होंगे। का खंड में आपके 1 से लेके 21 प्रश्न होंगे जो एमसीक्यू टाइप के होंगे 1 मार्क्स के। खंड खा में आपके प्रश्न नंबर 22 से 27 तक होंगे जो 3 मार्क्स के होंगे, जिसके आंसर आपको 60 से 80 शब्दों में लिखने होंगे। इसके बाद आपके प्रश्न गा में 28 से 30 होंगे प्रश्न जो 8 मार्क्स के होंगे, जिसके आंसर आपको 3 से 350 वर्ड में देने होंगे। इसका खंड गा होगा फिर 31 से 33 जो आपके सूत्रधारी प्रश्न है जो प्रत्येक 4 मार्क्स का होगा। इसके बाद खंड ड़ होगा प्रश्न नंबर 34 मैप है जो 5 मार्क्स का आएगा आपका। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। खंड का में एमसीक्यू क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि दी गई जानकारी की सहायता से प्राचीन भारत के शासक की पहचान कीजिए। हमें शासक बताना है। ये कुछ जानकारी को पढ़ के कि किस शासक के बारे में ये बात हो रही है। जैसे उन्हें देवनप्रिय की उपाधि मिली, उन्होंने बुद्ध के अवशेषों का हिस्सा स्तूपों के लिए वितरित किया और वह पहले शासक थे जिसने चट्टानों और स्तंभों पर संदेश खुदवाए। तो वो कौन है? समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन, रुद्रदमन या अशोक। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 2 है कि प्राणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी निम्नलिखित में से किस विषय पर आधारित है? पुराण, व्याकरण, गणित और चिकित्सा। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ ओनली क्वेश्चंस बताऊंगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, इनके सॉल्यूशन में अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आप कमेंट में डालेंगे कि इनके आपको आंसर के चाहिए तो मैं आपको जल्द ही इनके आंसर प्रोवाइड करा दूंगा। प्लीज़ कमेंट में डाल दीजिएगा। तब अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्तंभ फर्स्ट और सेकंड को आपको क्या करना है? मिलान करना है। तो दुर्योधन की मैचिंग करनी है इनमें से किससे होगी? गंधारी, कुंती। और जो सही मैचिंग है आपको क्या करना है? उस पर टिक लगाना है। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हड़प्पा संस्कृति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अधिकांश हड़प्पा स्थल अल्पशुष्क भूमि में स्थित हैं। यह हड़प्पा में कृषि के लिए संभवतः सिंचाई की आवश्यकता नहीं थी। यह हड़प्पा स्थलों पर नहरों का कोई निशान भी नहीं मिला है। यह हड़प्पा स्थलों पर लोहे की नोक वाले हल का उपयोग किया जाता था। ठीक है, चारों में से कौन सा सही आंसर है वो आपको बताना है। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 5 आता है। बुद्ध के दिए गए चित्र की सहायता से हमें कला शैली पहचाने की किसकी कला शैली है ये? गंधार, मथुरा, सारनाथ या अमरावती। इसी की चॉइस में आपके दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए क्वेश्चन दिया हुआ है। ये उत्तर ध्यान सूत्र मतलब कि किस ग्रंथ में बुद्ध की शिक्षाएं लिखी है? उत्तर ध्यान सूत्र, सूत पिटक या कल्पसूत या ऋग्वेद। ये प्रश्न नंबर 6 है। इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक पढ़ना है कि बुद्ध का पहला उपदेश टेस्ट में दिया गया था। बोध गया, अमरावती या सारनाथ या सांची। प्रश्न नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से किसकी अपविकसित पूर्व के वर्णन ने पश्चिमी सिद्धांतकारों को पाश्चात्य निरंकुशता का विचार विकसित करने के लिए प्रेरित किया? पीटर मुंडी, फ्राइकोइस बर्नियर, डुआर्ट बारबोसा या मार्को पोलो। प्रश्न नंबर 28 है। इसमें आपको शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य की पहचान करने की किस शिष्य की आप यहाँ पे बात हो रही है? इन जानकारी को पढ़ के पहले में दिया है कि वे मध्यकाल के महान कवि संगीतकार थे। उन्होंने चिश्ती समा को एक अनोखा रूप दिया और उन्होंने कव्वाली की भी शुरुआत की। तो वो कौन से शिष्य हैं शेख निजामुद्दीन औलिया के? बाबा फरीद, दातागंज बख्श, अमीर खुसरो या जियाउद्दीन।
इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 9 आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मुगल काल के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच और पंजाब के गांव और कस्बों में भूमि व्यापार में लगी हुई थी। वो आपको बताना है कि मुंडा, कोंच, अहोम या लोहानी। इसके बाद आपको एक अभिकथन दिया हुआ और कारण दे रखा है, इसको पढ़ के आपको इनके आंसर देने हैं। अभिकथन में लिखा है कि मीराबाई निर्गुण भक्ति परंपरा की महिला कवित्री थी। कारण दे रहा है कि उन्हें सदियों से प्रेरणा स्रोत के रूप में मान्यता दी गई। क्या ये दोनों सही हैं और कारण सही व्याख्या करा तो का पे लगाएंगे आप, अगर कारण सही व्याख्या नहीं करा तो खा, यदि अभिकथन सही है कारण गलत है तो का, यदि अभिकथन गलत है और कारण सही है तो घा पे लगाएंगे। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 11 आता है कि निम्नलिखित जानकारी की सहायता से 1857 के विद्रोह के नेता की आपको पहचान करनी है। तो वो कौन से नेता हैं? वे दिल्ली के शासक भी रह चुके हैं, अंतिम मुगल शासक था वो, और उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के विद्रोह की वीरता भी प्रदान की। उनका नाम बताना है। फर्स्ट में दिया है बहादुर शाह जफर हैं, शाह आलम, मोहम्मद शाह या वाजिद अली शाह। इनमें से इसका सही आंसर आपको बताना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के अध्यक्ष हैं? भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी, सरदार पटेल और ये राजेंद्र प्रसाद। इसका आपको बेसिक सा क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 13 की कार्यपालिका को देश में प्रांतीय विधायकों के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार बना दिया गया था। किसको बना दिया गया था? मौलिक नीति सुधार 1909 को, भारत सरकार अधिनियम 1919 या भारत सरकार अधिनियम 1935 या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। प्रश्न नंबर 14 है कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ में किसने किया था? आलमगीर ने, ब्रिजेश कत्र ने, नाना साहब ने या पेशवा बाजीराव ने। प्रश्न नंबर 15 है बॉम्बे डेक्कन में अंग्रेजों द्वारा लागू की गई रेत वाली व्यवस्था की प्राथमिक विशेषता बतानी है, इनमें से कौन सी थी? फर्स्ट दे रखा है कि जमींदारों के माध्यम से अप्रत्यक्ष राजस्व संग्रह करना, या ग्रामीण समुदाय के द्वारा भूमि का सामूहिक स्वामित्व, या अंग्रेजों को सीधे किसानों द्वारा राजस्व समझौता, या घा समानता को बढ़ावा देने के लिए भूमि जोतदारों को दी गई। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 16 है कि निम्नलिखित विकल्पों में से संविधान सभा के गठन के प्राथमिक कारण की पहचान करनी है। तो वो कारण बताना है चारों में से। पहला दिया है कि प्रांतों के शासन के लिए एक विधायी निकाय की स्थापना करना, भारत के विभाजन के मुद्दों को समन्वय के माध्यम से सुलझाना, या अंग्रेजों के साथ भारत की स्वतंत्रता की शर्तों पर बातचीत करना, या स्वतंत्र भारत के शासन के लिए एक मसौदा तैयार करना। इसी तरह का प्रश्न नंबर 17 आता है कि निम्न में से किसने महाभारत का आलोचनात्मक संस्करण तैयार किया था? DN झा ने, इरावती कर्वे ने, VS सुथांकर ने, ठीक है, या रामकरण शर्मा ने। प्रश्न नंबर 18 है कि भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, नहीं वाला बताना है आपको। भारत छोड़ो आंदोलन एक जन आंदोलन है। इस आंदोलन में हजारों भारतीयों ने भाग लिया। सतारा और मेदिनीपुर में स्वतंत्र सरकारें घोषित की गई और रियासतों में प्रजामंडलों की एक श्रृंखला स्थापित की गई। इन चारों में से जो सही नहीं है वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 19 है कि निम्नलिखित को आपको क्रम के अनुसार लगाना है। पहले कौन सी घटना घटी, उसके बाद कौन थी, फिर कौन सी। फर्स्ट में दिया है कि अंग्रेजों द्वारा पारित किया गया परिसीमन लागू कानून, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की गई, या संताल विद्रोह हुआ, या बम्बई दक्कन में रियायतवादी प्रणाली की शुरुआत की गई। इन चार में से जो हुआ उसे क्रम के अनुसार आप लगा देंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 20 है कि गांधी जी के अहिंसा के दर्शन का वर्णन करने के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया गया था? स्वराज, सर्वोदय, बहिष्कार या सत्याग्रह। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव संकल्प पेश किया था? वल्लभ भाई पटेल ने, BR अम्बेडकर ने, या जवाहरलाल नेहरू ने, या राजेंद्र प्रसाद ने। इस तरह से आपका खंड का पूरा होता है। नेक्स्ट आता है आपका खंड खा, जिसमें आपके 3 मार्क्स से क्वेश्चन दे रखे हैं 6। तो आइए इन्हें देखते हैं। प्रश्न नंबर 22 है कि महाभारत के गतिशील ग्रंथ है, इसकी क्या करनी है आपको? इस कथन की पुष्टि करनी है। इसी की चॉइस में क्वेश्चन दिया हुआ है कि महाभारत का आलोचनात्मक संस्करण तैयार करने के कार्य में विद्वानों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
इसके बाद प्रश्न नंबर 23 दिए है कि मौर्य साम्राज्य के बारे में जानने के लिए किन्हीं 3 सूत्रों की व्याख्या करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य के जल संसाधन प्रबंधों को उदाहरण सहित आपको समझाना है। प्रश्न नंबर 25 है कि भूमि से प्राप्त राजस्व मुगल साम्राज्य की आर्थिक बुनियादी थी, उदाहरण सहित इसके कथन की पुष्टि करनी है। प्रश्न नंबर 26 है कि मध्यकाल में चिश्तियों ने भारत की स्थानीय भाषा को किस प्रकार अपनाया, इसकी व्याख्या करनी है। इसी की चॉइस में आपको एक क्वेश्चन दे रखा है कि अल-बिरूनी की किताब और हिंद की विशेषताएं आपको इसमें बतानी है। ये सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी क्वेश्चन ही क्या इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें जरूर पढ़ के जाइएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रश्न नंबर 27वां। 1861 के अमेरिकी गृह युद्ध ने भारत के रेत के जीवन को किस प्रकार प्रभावित किया था, वो आपको स्पष्ट करना है। इसके बाद आपका खंड ग आता है जो 8 मार्क्स के क्वेश्चन, जिसमें 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं खंड ग का, प्रश्न नंबर 28। भारत छोड़ो आंदोलन वास्तव में एक जन आंदोलन था, कथन का औचित्य आपको सिद्ध करना है। किस प्रकार एक जन आंदोलन था, इसके पूरे कंप्लीट आपको व्याख्या करनी है। उन विभिन्न प्रकार के सूत्रों को आपको लिखना है जिनसे गांधी जी के राजनीतिक सफर और राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास का पुनर्निर्माण किया जा सकता है। ठीक है, ये आपके चॉइस में क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 28। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 के भी चॉइस में है आपके, और क्वेश्चन नंबर 30 के भी चॉइस में है। जो 8 मार्क्स के क्वेश्चन है इसमें आपको चॉइस में क्वेश्चन मिलेंगे बोर्ड में। आइए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 29। प्राचीन भारत में राजसत्ता केवल क्षत्रिय के पास ही नहीं बल्कि गैर क्षत्रिय के पास भी थी। इस कथन को आपको करना है, उदाहरण सहित समझाना है। इसी की चॉइस में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि प्राचीन भारतीय उपमहाद्वीप में 4 वर्णों के ब्राह्मणवादी विचार के प्रभाव से परे कुछ समुदाय थी। इस कथन का आपको उदाहरण सहित समझाना है। प्रश्न नंबर 30 है जिसमें आपको अमर न्याय प्रणाली के बारे में बताना है। विजयनगर साम्राज्य के प्रमुख राजनीतिक नवाचार था, इस प्रणाली के बारे में आपको बिल्कुल डिटेल से बताना है। इसके बाद नेक्स्ट इसी की चॉइस में क्वेश्चन दिया है कि अब्दुल रज्जाक विजयनगर साम्राज्य की किलेबंदी से बहुत प्रभावित था, क्यों था, इसके कारण आपको स्पष्ट करना है। इस तरह से खंड ये भी पूरा होता है। इसके बाद नेक्स्ट खंड आता है गा, जो सूत्र धारित हैं। आपको एक इसमें प्रश्न नंबर 31 में एक पैसेज दिया हुआ है, इसको पढ़ के आपको करना है इनके आंसर देने। जैसे कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, इनके बारे में आपको बताना है, इनका नाम लिखना है सिर्फ। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन पूछा है कि जंगलों में हाथियों का पता कैसे लगाया जाता था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य शासकों ने हाथियों को क्यों पकड़ा जाता था। 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा है। इसे प्रश्न नंबर 32 आता है। एक आपको एक सूत्र दिया हुआ है, इसको पढ़ के आपको इसका आंसर देना है। पहले का कि कबीर ने परम सत्य का वर्णन किस प्रकार किया। कबीर का दर्शन अध्यात्म की व्यापक समझ में किस प्रकार योगदान देता है, इसके बारे में आपको बताना है। और क्वेश्चन नंबर 3 इसी का 32 का कि कबीर ने कैसे मानवता के समावेश और दयालु दृष्टिकोण की बात की है। इसके बाद नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 23। आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल की कुछ स्टेटमेंट लिखी हुई है। ठीक है, ये आपका संविधान के निर्माण वाले चैप्टर से आया है। इस पैसेज को पढ़ के आपको इनका आंसर देना है। पहले, वे अपने विरासत पीछे छोड़ गए, ये बात किसने बोली है, इसमें वे कौन है। सेकंड क्वेश्चन है, आपके इस कथन से क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि वे अपनी विरासत पीछे छोड़ गए। इसका प्रश्न 3 है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा अपने भाषण में दिए गए मनुष्य संदेशों को पहचानना है। इसके बाद खंड आता है कि मानचित्र धारित क्वेश्चन है, जिसमें आपको 3 मैप भरने हैं। ठीक है, भारत के दिए गए राजनीतिक रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित को चिन्हित कीजिए और उनके नाम लिखना है। सबसे पहले आपको कालीबंगम भरना है, जो एक हड़प्पा स्थल है। आगरा भरना है, बाबर अकबर औरंगजेब का अधीन एक क्षेत्र है। सांची को भरना है, बौद्ध स्थल है। और अजंता भी क्या एक बौद्ध स्थल है। इन दोनों में से कोई एक भरना है आपको। ठीक है, इसके बाद इसी के सेकंड पार्ट में आपके दिया हुआ है 34 का दूसरा क्वेश्चन। इस रेखा मानचित्र पर 2 नाम दिखाए हुए हैं, ए और पी। ठीक है, इन नामों को आपको करना है, पहचानना है और पहचान के करना है के नाम लिखने। ए और बी नाम से 2 स्थान अंकित किए गए हैं जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के केंद्र हैं। ये जो राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था, इसको पहचान करके आपको करना है सीधी रेखा
खींची गई रेखा पर उनके नाम लिखने हैं यहाँ पे। अब इसी की मैप की जगह पे दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए मतलब विद्यार्थियों के लिए क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है कि हड़प्पा काल के किन्हीं 2 स्थलों का नाम बताइए। सेकंड है कि अशोक साम्राज्य के अधीन किस एक क्षेत्र का नाम बताना है। और इसी की चॉइस में क्वेश्चन दिया है कि बृहदीश्वर मंदिर कहाँ पर है स्थित है, उनका नाम लिखना है। नेक्स्ट है कि गांधीवादी आंदोलन के किन्हीं 2 केंद्रों के आपको नाम लिखना है। तो ये था आपका कंप्लीट सैम्पल पेपर हिस्ट्री का क्लास 12 का। इसके आंसर मैं आपको अपनी आने वाली वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा। आप प्लीज़ कमेंट में डाल दीजिए कि आपको आंसर चाहिए, तो मैं आपको जल्दी इसके आंसर प्रोवाइड करा दूंगा। और आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।